हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। जय हिंद, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे। तो अभी पर्व त्योहार का समय भी चल रहा है और यही समय है आपके तैयारी का भी। आज का ये वीडियो बच्चों आपके लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका जो आगामी परीक्षा है। परीक्षा कहिए है तो आप लोग को लगभग सबको पता है कि फरवरी में परीक्षा हो जाना है। मिडिल फरवरी यानी कि मध्य फरवरी तक आपके परीक्षा हो जाएंगे। बिहार बोर्ड 10वीं की मैं बात कर रहा हूँ, मैट्रिक की मैं बात कर रहा हूँ। जो भी अभ्यर्थी बच्चे लोग इस बार, छोटे भाई बहन लोग एग्जाम में शामिल हो रहे हैं, यह वीडियो उनके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। काफी आपको मदद मिलने वाला है कि भैया हम तैयारी जो है अभी से, जो अब मोटा मोटी अभी मान के चलिए, ये अभी दीपावली शुरू हो जाएगी, छठ दीपावली में ये महीना खत्म है, आपके पास बचेगा पूरा नवंबर, दिसंबर और जनवरी। 3 महीना मोटा मोटी 90 दिन में मान के चल रहा हूं। तो इन 90 दिनों में जिनकी तैयारी है वो अपनी तैयारी को और कैसे बेहतर बनाए। अब बहुत लोग हैं कि अब चलो थोड़ा सा पढ़ लेंगे, आएगा देख लेंगे, गैस पेपर से निपटा देंगे, कुछ जो है गैस क्वेश्चन पढ़ लेंगे। तो उन लोगों के लिए भी वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। दोनों को ध्यान में रख करके ये वीडियो में बना रहा हूं। तो वीडियो को साथियों आप लोग पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा मजा आए और काफी मजेदार तरीके से जो है आप अपने पढ़ाई को और भी आगे बढ़ा सके। तो चलिए, सबसे पहले मैं ये मान करके चल रहा हूं कि आपकी जो परीक्षा की तिथि है ये लगभग 15 फरवरी के आसपास से शुरू हो जाएगी। टेंटेटिव डेट हालांकि अभी नहीं आया है, लेकिन आप मोटा मोटी यही मानिए कि फरवरी, मिड फरवरी में आपके परीक्षा हो जाएंगे। अभी जो है बचे हुए समय में तैयारी कैसे करेंगे, और अंतिम, सॉरी माफ कीजिएगा, ये 60 लिखा हुआ है, ये 90 दिन है अभी की, 90 दिन से ज्यादा ही, लेकिन मैं 90 दिन लेकर के चल रहा हूँ। किस विषय पर कितना समय देंगे, और जो कठिन विषय है, केकरो केकरो मैथ कठिन लग रहा होगा बबुआ लोग, आप लोग के, बमनी लोग के, ककरो ककरो जो है लग रहा होगा कि अरे संस्कृत कैसे होगा, इंग्लिश तो चूंकि कंपलसरी है। 5 विषय आपको पढ़ने होते हैं। कौन कौन से भैया? तो पहला आपको मैथ पढ़ने होते हैं। मैथ कितने नंबर का आता है भैया? तो 100 नंबर का आता है। दूसरा आपको साइंस पढ़ने होते हैं। साइंस भी कितने नंबर का आता है? 100 नंबर का आता है। तीसरा आप जो पढ़ते हैं बबुआ लोग, बबली लोग, सोशल साइंस पढ़ते हैं। पढ़ते हैं कि नहीं? एकड़ा में 4 विषय है। उसके बाद आप लोग क्या पढ़ते हैं? तो हिंदी पढ़ते हैं। हिंदी पढ़ते हैं। हिंदी आपका कितना नंबर का रहता है? 100 नंबर का। उसके बाद आप लोग जो है संस्कृत पढ़ते हैं। संस्कृत पढ़ते हैं। संस्कृत भी आपका 100 नंबर का है। उसके बाद आपका इंग्लिश रहता है। इंग्लिश कंपलसरी है। फेल भी होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फेल तो नहीं करेंगे आप लोग। तो ये मैं 5 मान करके चल रहा हूँ। किसी किसी का संस्कृत की जगह दूसरा भाषा होगा, उर्दू भी हो सकता है, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या कम होगी। तो ये 5 विषय को मैं मान करके चल रहा हूँ कि 5 विषय है। अब 5 विषय में बबुआ लोग आपको भी पता है कि 2 पार्ट रहता है। 50% जो है एमसीक्यू रहता है, 50 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन जो है आपका क्या रहता है? 50 क्वेश्चन सब्जेक्टिव रहता है, यानी उसका आंसर आपको लिखना रहता है। साइंस आपके 80 नंबर के ही होते हैं। 80 में 40 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू और 40 क्वेश्चन जो है आपके लिखने वाले होते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, लघु और दीर्घ मिला करके। एसएसटी में चारों सब्जेक्ट मिला करके 80 नंबर होते हैं। 20 नंबर यहाँ आपका प्रैक्टिकल का रहता है, ठीक है। और यहाँ पे भी 40 एमसीक्यू होते हैं और 40 नंबर जो है आपके क्या होते हैं? तो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। हिंदी में भी 50 नंबर जो है आपका क्या होता है? तो 50 नंबर आपका एमसीक्यू होता है और 50 नंबर जो है साथियों, 50 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। संस्कृत में भी वही सेम है, 50 और इधर 50। तो ये 50-50 हिंदी और सब में मिला करके, यानी कि 50% ऑब्जेक्टिव है और 50% सब्जेक्टिव है। इन दोनों में खाली आपका प्रैक्टिकल का नंबर है। तो 20 में 18, 19, 19 आप लोगों को दे ही देता है। इतना तक मामला क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सर। चलिए, तो देखिए अब आपको जो करना क्या है, जो लोग तैयारी ऑलरेडी कर लिए हैं, ऑलमोस्ट लगभग सिलेबस आप लोग कंप्लीट कर चुके होंगे, ऐसा मैं मान करके चलो, या थोड़ा बहुत आप लोगों का बचा हुआ है। अब समय है, मेन समय है रिवीजन करने का। क्या करने का? तो रिवीजन करने का। रिवीजन करते क्या है आप लोग? मान के चलिए कि आपने साइंस पूरी पढ़ ली। अब आप रिवीजन जब करते हैं तो फिर से शुरू से पढ़ते हैं। अभी आपने खत्म किया, गलत तरीका है। तरीका मैं बताता हूं। रिवीजन कैसे करना है? तो रिवीजन जो आपको करना है मैं बता देता हूं। रिवीजन जो आपको करना है वो उल्टे तरीके से ही करना है। जैसे कि मान के चलिए
8 चैप्टर है आपके, 8वां चैप्टर से आप शुरू करिए। आप क्या करते हैं, तो फर्स्ट से शुरू करते हैं, नहीं एनए से शुरू करिए, 8 7 6 5। तो ऐसे अगर आप उल्टा करेंगे, अभी अभी तो आपने 8वां चैप्टर खत्म किया, अगर आप यहाँ से करेंगे फिर जाएंगे तो ये फिर भूल जाएंगे। यहाँ पर आपको बोलना ही है, इसीलिए नहीं से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू कीजिएगा, यहाँ पे आते कीजिएगा, फिर ज्यादा एफर्ट लगा के इसको तैयार कर लीजिएगा। अब रिवीजन भी कैसे करना है, आप लोग जो याद रहता है वो पढ़ते हैं, गलत तरीका है। ये चीज आप बोलते हैं होकर रिवीजन करना है। भैया के ध्यान से दीजिएगा, 10 मिनट से ज्यादा समय नहीं देगा, 10 से 15 मिनट वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ। तो रिवीजन जो आपको करना है, वो रिवीजन कैसे करना है, तो रिवीजन एक तो उल्टे तरीके से आप चैप्टर अगर खत्म किए हैं, बुक खत्म किए हैं, तो उल्टे तरीके से पढ़िए। दूसरा आपको क्या करना है, तो जो चीज आप भूल जाते हैं उसको आप रिवीजन करिए अच्छे से। जो चीज आप ये मान के चले कि मैथ में आपने पढ़ लिया, दूसरा आप सही करें, अच्छे से आपको समझ में आएगा। एक तो क्वेश्चन है इसमें डॉट है, जब आप रिवीजन करिए फकरा बनाइए, जैसे डॉट में आप फंस रहे हैं। अब आपने यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ा, यूरोप में राष्ट्रवाद सारा क्लियर है। एक तो ऐसा पॉइंट है जो आप बार बार भूल रहे हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे आप सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो आप क्या करिए, आप उस चीज को बार बार पढ़िए जो आप भूल रहे हैं, एक भूलने वाला चीज अलग बनाइए। तो ये सब तरीका आप अपना सकते हैं। ये सारे तरीके में टॉपर्स का बता रहा हूँ, जो बच्चे टॉप करते हैं वो सारे तरीके में बता रहा हूँ, इसी तरह से वो तैयारी करते हैं। दूसरा बात, ऑब्जेक्टिव सबसे मेन रोल आपका प्ले करेगा। तो ऑब्जेक्टिव तो गलत नहीं होना चाहिए। अब ऑब्जेक्टिव नहीं गलत होगा, इसके लिए क्या करेंगे, तो आप प्रीवियस ईयर का कोई भी किताब खरीद लीजिए, कोनो पब्लिकेशन का, जे आपको लग रहा है कि सही है उसका खरीदिए। जितने ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर सारे को आप रख जाइए। समझ में आ गया होगा, समझे होंगे, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया उसको रख जाइए, चाट जाइए। 90% में बता रहा हूँ, 90% ऑब्जेक्टिव जो है प्रीवियस ईयर आप पढ़ लीजिएगा, वहीं से आ जाएगा, कहीं बाहर से नहीं जरूरत है। और दूसरी बात, साइंस में और एसएसटी में, सोशल साइंस में, हिंदी संस्कृत में, इन सभी विषय में आपके जो एससीईआरटी का बिंद है, उसके एससीईआरटी का उसके लास्ट में दिया कुछ ऑब्जेक्टिव, खास करके सोशल साइंस की, इसको पूरा आपको उसको तो पहले रखना है, उसके बाद आप गैस पेपर या पीडीएफ देखिएगा। क्योंकि बहुत बार आप देखे होंगे कि वहीं से सीधे प्रश्न आ जाते हैं, तो कहीं से नहीं छोड़ना है, तो इसके लास्ट में आता है। ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर से लाइन बाय लाइन आप सभी सब्जेक्ट का रन करिए, समझ जाइए, पहले समझने का प्रयास कीजिए। जिसको अगर नहीं वो चीज समझ में आ रहा है, अभी मैं यही कहूंगा, परेशान हो जाएंगे आप, समझने में टाइम वेस्ट होगा, आप आराम से उसको घोल के पी जाइए, रट जाइए, ठीक है ना। अब चलिए, अब जो है अगर आपको लग रहा है कि किसी विषय में जो है हमको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, किसी में कम विषय थी। अब सपोज करिए कि मैं मान रहा हूँ किसी बंदे का एक विषय है मैथ जो है वो कमजोर है, अब वो क्या करेगा, तो आपका मैथ कमजोर है, मतलब सब टॉपिक कमजोर नहीं होगा, कोनो एक आध वो चैप्टर होगा, जैसे कम्युनिटी का चैप्टर है 8.4 वाला, उकड़ा में आपको जो प्रूफ देने वाला वो में फंस रहे होंगे लोग, या हाइट एंड डिस्टेंस, कोई पार्टिकुलर टॉपिक जो है आपका कमजोर होगा, सारा नहीं कमजोर होगा। ऐसे में क्या करिएगा, लास्ट समय में कुछ सवाल को आप याद कर लीजिएगा। वैसे ऑब्जेक्टिव तो मैथ का भी बहुत सारा आपको पढ़ने के, जब आप थ्योरी पूरे अच्छे से पढ़े होंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। नहीं पढ़े हैं तो बिल्कुल आप जो है अभी थोड़ा सा पढ़ लीजिए और उसको क्या कीजिए, मैथ के ऑब्जेक्टिव को भी आप याद कीजिए समझ के। और नहीं अगर हो रहा है तो कोई बात नहीं है, थ्योरी वाला जो भी पार्ट है उसको आप अच्छे से समझ लीजिए, उसको 2 बार 3 बार टाइम देके, क्योंकि मैथ एक तो स्कोरिंग पेपर है, दूसरा अगर मैथ गलत हो गया तो आप उसमें नंबर नहीं मिलेगा, मतलब आप फेल हो जाएंगे। तो मैथ पे स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा, अभी अच्छा खासा समय है, पासिंग मार्क तो आप आराम से कर सकते हैं, इतना मेरा मानना है। बाकी डाउट कोनो रहेगा विशेष तो कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम इंस्टाग्राम से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक रहेगा, डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हैं, बातचीत हमारी हो सकती है।
या किसी का संस्कृत है तो संस्कृत में आप रट सकते हैं। सोशल साइंस वगैरह तो आप लोग का साइंस वगैरह ठीक ही होगा, सोशल साइंस में भी बहुत सारे लोगों को समस्या होती है। तो अगर कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट में समस्या है तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका वीडियो में अलग से बना दूंगा, उस स्पेशल सब्जेक्ट की तैयारी आपको कैसे करनी है, ठीक है ना। तो पहला 2-3 चीजें जो मैं बताया हूं आप लोग ध्यान से जो है इसको समझते जाइएगा। पहला चीज है कि ऑब्जेक्टिव करना है। ऑब्जेक्टिव जो है आपको करना है, सबसे पहले बुक के लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव दिया है, बुक के अंतिम पन्ना में जो चैप्टर खत्म होने के बाद पहले उसको, और फिर जो है फिर गैस पेपर वाला या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर पीवाईक्यू आपको सारे रट जाने हैं ऑब्जेक्टिव के। ऑब्जेक्टिव का मामला खत्म हो गया। 50% नंबर तो आप ऐसे ले आएंगे, ठीक है ना। फर्स्ट डिवीजन लाना बहुत आसान बात है, बहुत मुश्किल नहीं है। ऑब्जेक्टिव सबसे पहले इसको आप निपटाना शुरू कीजिए चैप्टर वाइज, समय बांध लीजिए। 1 घंटा फिजिक्स का, 1 घंटा केमिस्ट्री का, 1 घंटा बायोलॉजी का, 1 घंटा सोशल साइंस का, 1 घंटा हिंदी का, 1 घंटा संस्कृत का, 1 घंटा आप बांधिए डेली। हालांकि इसका पार्ट 2 भी मैं लाऊंगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव को पहले आप लोग निपटाना शुरू करिए। इसमें से साइंस और सोशल साइंस में कुछ कॉलेज के भी नंबर मिल जाएंगे। बाकी अब हमारे चैनल पे भी, जो ये चैनल आप देख रहे हैं आरबी बोर्ड एग्जाम, छोटा सा परिवार है, आप लोग को का प्यार और सपोर्ट की जरूरत है, हालांकि आप लोग खुद ही कर देते हैं। तो इस चैनल पे पूरा जो है मैं क्या कर रहा हूं, क्रैश कोर्स लेकर के आने वाला हूं। सब्जेक्ट क्या है, कौन कौन सा सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा, बहुत ही जल्द मैं इसकी जानकारी आप लोगों को दूंगा। तो क्रैश कोर्स बहुत ही जल्द आप लोगों को शुरू होगा, और पूरा बेस्ट कंटेंट, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ यूट्यूब पे पूरा फ्री रहेगा। धमाल मचने वाला है। ऐसा कंटेंट जो आपको पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूं। ऐसा बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट आपको मिलने वाला है, वो भी फ्री। कहां पे? यूट्यूब पे। कुछ नोट्स भी मैं दूंगा, कुछ ऑब्जेक्टिव भी दूंगा, प्रिंट आउट भी आप कर सकते हैं। बस थोड़ा सा समय इंतजार कीजिए, बहुत ही जल्द मैं क्रैश कोर्स के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। लेकिन अगर बबुआ लोग, बबनी लोग, कोनो डाउट है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले अपडेट में, अगले वीडियो में। और सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़िया से आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। पर्व त्योहार में भी थोड़ा सा एंजॉय जरूर आप लोग कीजिएगा, चूंकि बोर्ड का एग्जाम है बच्चों। मैं बता दूं, ये आपके 10 साल का मेहनत होता है। ये सब रिजल्ट आपसे जानना चाहते हैं, सब जितने भी मामा मामी, नाना मौसी, चाचा, आस पड़ोस, गांव, सब जानना चाहता है कि फलना का बेटा, फलनिया के बेटी कितना नंबर लेके आया, पास किया कि फेल किया। तो इसीलिए इस बार आपको जी जान लगा देना है, यही समय है। ये आपका जो है 10 साल का मेहनत है। एक बाद आप इंटर, ग्रेजुएशन, पीजी, यूजी जे करना है कीजिएगा, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन ये रिजल्ट आपका सब जानेगा, सब पूछेगा, ठीक है ना। तो अपने मम्मी पापा का सपना है, आपका भी सपना है, जरूर पूरा करिए। हम आपके उसमें साथ हैं। मिलते हैं फिर अगले अपडेट में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।